हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। आइए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्लास 12th एनसीईआरटी बुक के हिंदी मीडियम का यूपी बोर्ड का जो बुक है उसी में का क्वेश्चन है। और ये पहला क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज 2.2 का है, ठीक है ना। और 2.2 का ये जो क्वेश्चन है बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही खास है। ये हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन कि बहुपद के शून्य ज्ञात करो। तो इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है, इसको जांच करना है, ठीक है ना। कि जो इसका बहुपद का शून्य आया है वो क्या सत्य है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं जरा देखिएगा, ढंग से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस क्वेश्चन को आप हल लिखकर और लिख लीजिएगा। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। उसके बाद गुणनखंड विधि से बहुत सारा विधियां होती हैं फैक्टर करने का इसका, है ना। तो हम लोग गुणनखंड विधि से इसका फैक्टर करेंगे, लिखेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हल करने पर, गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करने पर, चाहे बस केवल गुणनखंड विधि लिख दीजिएगा, हो जाएगा। गुणनखंड विधि लिख दीजिएगा, हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए इस 2x को ऐसा दो पार्ट में तोड़ा जाता है, इस 2x को ही नहीं, इस बीच में जो भी होता है, जो भी आता है संख्या, कुछ भी होगा, इसको बीच वाले पोर्शन को ऐसा तोड़ा जाता है दो पार्ट में कि टूटे तो जो ये साइड में इसका गुणा करे तो वो आ जाए, और जोड़े घटाए तो ये जो बीच वाला है वो हो जाए, ठीक है ना। बात समझिएगा। ये जो साइड में है, देखिए इसको अगर गुणा करते हैं तो माइनस, और प्लस में गुणा होगा तो माइनस, और 8 का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो 8x स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा साइड का गुणा करेंगे तो, साइड का गुणा करेंगे तो ये आएगा, ठीक। तो अब हमको इस बीच वाले पोर्शन को ऐसा तोड़ देना है दो पार्ट में कि जब इस दो पार्ट जो रहेगा उसका मैं गुणा करूं तो क्या मिल जाए, ये। तो देखिए मैं इस 2x को ऐसा तोड़ा दो पार्ट में कि गुणा करूंगा तो यही मिलेगा। देखो माइनस का प्लस में गुणा हुआ है तो माइनस मिला है, और 4 का और 2 में गुणा हुआ है तो 8, 4 दुना के 8, 8 मिल गया, और x का x में गुणा हुआ है तो x स्क्वायर मिल गया है। देख रहे हैं, तो ऐसे ही आपको तोड़ना है, ठीक है। और इसको जोड़े घटाएंगे तो ये जो बीच वाला है वही मिल जाए। तो देखिए 4x में से 2x निकाल देंगे तो 2x आपका बचेगा, तो आपका 2x हो गया। माइनस बड़े वाला का चिन्ह इसलिए लगा दिया हूं कि यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस हमको मिल जाए, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे भी हो सकता है, माइनस यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन माइनस यहाँ बड़े वाले के पास क्यों लगाया हूँ, क्योंकि मुझे माइनस चाहिए। तो माइनस, देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ सहूलियत के लिए, यहाँ पे जो चिन्ह होगा उसको पाने के लिए जो बड़ा वाला रहेगा ना, जो भी बड़ा वाला, दो चीज बनाएंगे तो बड़ा वाला उसमें एक मिलेगा ही, उसके पास वही चिन्ह डाल दीजिएगा जो यहाँ पे चिन्ह रहेगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब ये जो आपको मिला है इसका दो जो पद है यहाँ पे, इनको आप क्या कर लीजिएगा, एक साइड में देखकर यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकल कर आएगा। क्या मिला, x, और माइनस यहाँ से x निकल गया तो क्या मिला, 4, और प्लस यहाँ से और यहाँ से देखिएगा, ठीक है ना। तो 2 आपको कॉमन मिलेगा, तो 2 निकल गया तो क्या बचा, x माइनस 2 का इसमें भाग जाएगा, यानी कि 4 गुना के 8, यानी कि यहाँ पे क्या बचा है, 4। देखिए ना 8 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, तो 2 निकल गया तो 4 ही तो बचा, तो 2 निकल गया तो 4 बचा है। बात समझ में आई होगी, अच्छी बात है। अब सुनिएगा, देखिएगा ये प्लस क्या करता है, इसको एक साइड इधर कर देता है, एक साइड इधर कर देता है, ठीक है ना। अब इन दोनों पदों में, ये एक पद है और ये एक पद है, दो पद है। अब इन दोनों पदों में आप क्या कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा। तो जो ब्रैकेट वाला होता है ना, ये पूरा का पूरा कॉमन हो जाता है, एकदम हूबहू सेम दिख रहा है ना। x माइनस 4, x माइनस 4, तो x माइनस 4, x माइनस 4 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। अगर ये x माइनस 4, x माइनस 4 सेम नहीं मिले, मतलब ये जो ब्रैकेट वाला वो सेम ना है, तो समझ जाइएगा कि हमारा सवाल क्या है, गलत है। तो ये सेम होना भी चाहिए। तो x माइनस 4 आपका क्या मिल गया, x माइनस 4 क्या मिल गया, आपका कॉमन मिल गया। तो यहाँ से x माइनस 4, यहाँ से x माइनस 4 आप उठा लिए, तो यहाँ से क्या बचा, x बचा, तो x बचा, और प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, 2 बचा, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्योंकि हमें
शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। देखिएगा ये पूरा आप YouTube पे खोलते रहिए, खोलते रह जाइएगा, वीडियो ऐसा नहीं पाइएगा, ठीक है ना, ना ऐसा सॉल्यूशन पाइएगा, ठीक है। हमें शून्य ज्ञात करना, चूंकि हमें शून्य ज्ञात करना है इसलिए देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 होगा। जब हमें शून्य चाहिए तो इसके बराबर क्या होगा, 0। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिख ही रहा है, देख ही रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लिए, ठीक। अब जरा देखिएगा, इतने के बराबर मैं इतना लिख सकता हूँ, क्योंकि इतने को मैं हल कर दिया हूँ तो इतना है, यानी कि इतने के बराबर इतना हो सकता है, तो इसी को मैं लिख दे रहा हूँ, x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब हम कह रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, यदि x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा, ये बराबर 0 है, तो जब बराबर में 0 है यानी कि ये भी 0 है, ठीक है, तभी तो बराबर में 0 है। तो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कि यदि ये 0 है तो ये 0 है, तो 0 का इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0, ठीक है। तो वही चीज मैं मान रहा हूँ कि यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, 4, ठीक है। अब चलिए हम मान ले कि नहीं, ये 0 नहीं है, ये 0 हो सकता है, तो क्या होगा, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, ठीक है ना। यानी कि आपका जो शून्यक है वो शून्यक एक 4 आया है और एक माइनस 2 आया है, तो शून्यक है, ठीक है ना। इन दोनों शून्यकों का नाम है अल्फा और बीटा, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं या अल्फा बराबर 4, ये लिख दे रहा हूं, या बीटा बराबर माइनस 2। बात समझ में आई? या अल्फा बराबर मतलब लिख सकते हैं या इसी को अल्फा बराबर 4 या अल्फा बीटा बराबर माइनस 2। तो हम लिखेंगे अतः शून्यक, इसके नीचे से अतः शून्यक अल्फा बीटा क्रमशः, अतः शून्यक बराबर अल्फा बीटा क्रमशः क्या है, -4 और 2 है, यही है ना, -4 और 2 तो लिख दिया। अतः शून्यक बराबर -4 और 2, यानी कि आपका 2 नंबर का काम हो चुका है। एक पूछा था शून्यक, तो शून्यक हम लोग निकाल के दे दिए, अल्फा और बीटा बराबर क्या है, -4 और 2। अब कह रहा है कि शून्यकों की आप जांच कीजिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें शून्यक की जांच करनी है। देखो लिख रहा हूं, क्योंकि हमें शून्यकों के क्या बोला है क्वेश्चन में भाई, एक बार देख लेता हूं। क्वेश्चन में बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, तो ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं ना, क्योंकि हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच, क्योंकि हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, ठीक है, करनी है। अतः देखना क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना, बहुपद, यही है ना क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को मानक बहुपद क्या है, मानक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, इतना कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है ना, इसलिए ढंग से देखिएगा, आप पूरा नंबर उठाइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को मानक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो जरा देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक क्या है, 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, a, तो यानी कि a बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, 1, ठीक है। और आगे देखिएगा यहाँ पे x का गुणांक b है और x का गुणांक -2 है,
तो b बराबर -2 और यहाँ पे c जो अचर पद है वो अचर क्या है -8, यानी कि c बराबर -8। ठीक है ना, ये तुलना करके हम निकाल दिए हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, हमें शून्यकों के गुणांकों तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी थी। तो अब सत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्याकों का योगफल, शून्याकों का योगफल। अच्छा, शून्याकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, यही तो शून्याकों का योगफल है, अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्याकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, है ना, माइनस बी बटे में ए। तो माइनस बी क्या होता है आपका, बी एक्स का गुणांक होता है, तो यही मैं लिखूंगा माइनस एक्स का गुणांक, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब क्या है ए, तो कोष्टक में ए। ठीक है, अब जरा देखिएगा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू रखिए -4। देखिए अल्फा का वैल्यू क्रमशः दिए है ना, क्रम से, यानी कि अल्फा का वैल्यू -4 और प्लस बीटा का वैल्यू दीजिए, बीटा का वैल्यू क्या है 2, तो बीटा का वैल्यू 2, या इधर से भी ले सकते हैं, बराबर माइनस एक्स का गुणांक क्या है रे भैया, यहाँ से अगर नहीं इसका तुलना करते तो तुमको देखना पड़ता है एक्स का गुणांक क्या है -2, लेकिन तो हम तो निकाल दिए हैं बी क्या है -2, सटासट उठाओ बी और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो ना एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, नहीं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक उठाओ 1, तो 1, यानी कि अब इसको जोड़ोगे घटाओगे तो -2 बराबर -2 रे लल्ला आया है। ठीक है ना, -2 बराबर -2, यानी कि एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है, दोनों पक्ष बराबर है, यानी कि सही है। देखो अगर मैं सूत्र के अकॉर्डिंग निकालते तो डायरेक्ट मतलब हमको -2 निकलता, और मैं अल्फा और बीटा यहाँ पे निकाला हूँ और अल्फा बीटा को जोड़ा हूँ तो भी तो 2 आ रहा है, यानी कि हमारा सत्य है, सत्यता की जांच सही चल रही है ना। अब आगे देखते हैं, है ना, थोड़ा सा उठाते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसी के नीचे कर देते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है रे लल्ला, अल्फा इंटू बीटा, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अचर पद क्या होता है c, मैं लिख दे रहा हूं इसको भी, c बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a। ठीक है ना, आप अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में a भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ऐसे लिखोगे ना तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा आपके ऊपर, है ना, तो इसलिए ऐसे ही लिखेगा अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है -4 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 2 और अचर पद c गुड़िए, यहाँ पे अचर पद c क्या लिखा हूं -8 और बटे में a क्या है 1, तो इसको गुना कीजिए ना, तो गुना करेंगे तो -8 बराबर -8, तो एकदम सेम -8 बराबर -8 आ गया। अब क्या चाहिए, एकदम बराबर है कि नहीं, जब बराबर है तो हम कह देंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच एक्यूरेट है, बराबर है। ठीक है ना, इतना लिख लोगे कि नहीं, देखो कैसे इसको लिखेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच सही है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच सही है। ठीक है, आ तो रहा है, अच्छा अच्छी बात है। अब इसको आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, हमारे काटने से पहले, और ऐसे ही इसको दोहराते रहिएगा। ठीक है रे भाई, ऐसे ही क्या कीजिएगा, दोहराते रहिएगा। देखिएगा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट अप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक के मैं नीचे को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं आपको इसके नीचे का भाई 2 स्क्रीनशॉट में आपका आ जाए, ले लो, है ना। चलिए
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका स्क्रीनशॉट ये हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर ऐसे आप लिख देते हैं तो में फुल मार्क्स पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और नेक्स्ट मतलब अगर आप चाहते हैं तो मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा और इसका जो आपको क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। सत्यता की जांच सही है और आप लोग अल्फा और बीटा बराबर करके उसका क्या कर दीजिएगा, शून्य हमको बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं इसका दूसरा बता दे रहा हूँ, थोड़ा बुक उधर से देना। तो दूसरा क्वेश्चन उसको बोल दो, तुम क्या है दूसरा क्वेश्चन बताना। एस करके है 2.2 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस प्लस वन। ये सेकेंड नंबर का आपके बुक का सवाल है, ठीक है ना। ये x हम लिखे थे तो ये s है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां x रहेगा वहां s रहेगा। आप लोग इसका रिजल्ट मतलब हमको बताइएगा कि क्या आया है आपका रिजल्ट। ठीक है, शून्यकों की जांच में शून्यकों की सत्यता की जांच सही है ऐसे लिख दीजिएगा, प्लस आप लोग बता दीजिएगा कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ऐसा फैलाएगा जैसे कोरोना फैला था। नमस्कार, जय हिंद।